कहना चाहते हैं कि आज जैसे एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती प्रभु, हाथ तालियां तो दोनों हाथों से बजती है। तो हमेशा अगर जैसे पति कर रहा है और अगर पत्नी उसका सम्मान नहीं कर रही है, उसके बजाय वो पत्नी अक्सर उसका पति का अपमान करती है, तो उसमें ये मेरा ही क्वेश्चन नहीं है प्रभु, ये 50% आज के भारत के पतियों की क्वेश्चन है, जिससे आप इसका मार्गदर्शन करें। तो फिर पति का बिहेवियर क्या पत्नी के साथ होना चाहिए अगर पत्नी अपमान करती है पति का? तो पत्नी यदि पति का अपमान करती है तो जी। पति को क्या करना चाहिए? जी, क्या करना चाहिए उसके साथ? पहली बात तो पत्नियों को कहेंगे कि अपने पति का अपमान ना करो, क्योंकि पति का अपमान परमेश्वर के अपमान जैसा है, ना करो। हम तो ये कहते हैं ना करो, फिर भी यदि करे तो पति को चाहिए कि उसे समझाए। जी। क्योंकि एक महाराष्ट्र में भक्त हुए हैं, उनका नाम है, क्या नाम है उनका, क्या नाम है उनका? नाम है, चलो भी बताएंगे, नाम आएगा। जी जी। तो वो एक दिन क्या हुआ, सत्संग कर रहे थे ना, भक्त नामदेव जी, नहीं नामदेव जी नहीं, तुकाराम जी थे। तो वो बैठे भजन कर रहे थे, सत्संग बाहर आंगन में। तो पत्नी आई, क्या करते रहते हो, दिन भर समय बर्बाद करते हो, चलो उठो, काम धाम कुछ करते नहीं हो, कमाते नहीं हो, घर में रोटियां नहीं है। वो पानी भरने कुएं में चली गई। अब क्या हुआ, जब तक आई तो बाबा जी तुकाराम जी सत्संग ही कर रहे थे। तो भरा भरा आया घड़ा, तुकाराम जी की सिर पे पटक दिया। तुकाराम जी हंस के बोले, देखो श्रोताओ, कितनी अच्छी पत्नी है मेरी, पहले आके गरज गई, बाद में आके बरस गई। गन्ना लेने गए, एक डंडा बचा, सबको बांट दिया रास्ते में, भगवान समझ के बच्चों को। पत्नी को लगा मारने आए हैं, तो छोड़ा के 2 पीठ में मारा। तुकाराम जी भगवान से कहते हैं, भगवान बहुत अच्छी पत्नी दी आपने। लोगों ने कही तो आपको मारती, अपमान करती, मारती, फिर भी आप कह रहे हैं कि अच्छा किया। तुकाराम जी ने कहा, बहुत प्यार करती तो मैं इसी के प्यार में पड़ करके अपना परलोक बिगाड़ लेता। ये लात मारती है, डांटती है, तो इसी बहाने इसमें मन ना लग के भगवान में मन लगता है, इसलिए अच्छी है। तो ये भी एक दृष्टिकोण है कि यदि हमारी पत्नी बुरी है तो ये समझो कि भगवान ये कहना चाहते हैं कि स्त्री पुरुष में मन ना लगाओ, सीधा हम में जुड़ो। तुलसीदास जी की पत्नी ने अपमान कर दिया, जितना प्यार हमसे करते हो उतना भगवान से कर लेते, तो तुलसीदास जी संत हो गए कि नहीं? जी। किसी को बात सही तरीके से हृदय तक पहुंच जाए तो पत्नी की भी बातें जीवन बदल सकती हैं। जी बिल्कुल। अब पॉजिटिविटी तो यही है। अब फिर पत्नी यदि अपमान करे तो पति भी उसे डांटे, फिर लड़ाई हो, इससे अच्छा है भाई पॉजिटिव रहो, तुकाराम जी की तरह। लड़ने झगड़ने से भी कुछ और नहीं। प्रभु यही चीजें आपने बिल्कुल सत्य बोला, कन्हैया जी हमारे साथ यही चाहते थे कि हमेशा के लिए तुम हमारे हो जाओ। तो आपकी पत्नी भी लड़ती थी? जी गुरु जी, ऐसा ही कुछ है। और फिर हमारे ही साथ नहीं बल्कि 50% कुछ लोगों को और साथ में मैं क्वेश्चन करता, जैसे बात में कुछ भाई बंधु बैठते हैं, तो कई लोगों के मैं उनके जुबा से ऐसा सुनता था, तो मैंने कहा मैं जरूर गुरुजी से ये तो आपकी क्वेश्चन पत्नी करूंगा। कहाँ चली गई? जी नहीं, ऐसा है गुरुजी कि वो तो अभी प्रेजेंट में इस वक्त मायके में है। तो गुरुजी। कितने दिनों से मायके में है? जी वही तो आपसे क्वेश्चन। और दूसरा ये था कि नहीं, अगर पहले ये फिर- तो बताओ जी, कितने दिनों से मायके में है? जी 3 मंथ होने वाले हैं गुरुजी। 3 महीना। 3 तो मंथ। शादी को कितने साल? जी 2 साल, इसी 2 दिसंबर को 2 वर्ष पूरे हुए हैं। अभी 2 साल पूरा हुआ। जी उतने दिनों में हमारे पास मात्र 6 मंथ रही है। कोई बात नहीं, तो क्या नाराजगी उनकी जी आपसे? नाराजगी बस वो है कि शादी, जैसे आपने एक, क्योंकि मैं आपका भागवत एक भागवत सुनता हूँ, अब जैसे आपने भागवत के द्वारा, क्योंकि मेरी रुचि हमेशा भागवत में शुरू से है, मैं भगवान की तरफ ज्यादा अग्रसर रहता हूँ। मैं बालाजी की बहुत अपने फिर क्या बालाजी को सुना बहुत आपने, क्या हुआ? जी फिर कहने का मतलब है, तो गुरुजी में जैसे पत्नी को क्या दिक्कत है आपसे, उसकी हाँ, प्रॉब्लम क्या है आपसे? जी ऐसा है कि वो मतलब जैसा कहते हैं कि कुछ भी कहे, जैसे माँ के प्रति में कुछ बातें बोल दे तो भी मैं उनको सम्मान करूँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर मुझे तुम कुछ कहो, अपमान करो, तो मैं उसको मतलब एक्सेप्ट कर लूंगा, मेरा तो चल जाएगा। लेकिन बात अगर माँ बाप पर आ गई
तो मैं इस मतलब अपमान को सहन नहीं कर तो सकता। आप भी उसके माँ बाप को कुछ बोलते हैं? जी आप भी? ऐसा कुछ नहीं, मैं उन्हें अपने माँ और अपने पिता, अपने माँ और नहीं। पिता के समान ही उनको दर्जा देता हूँ। नहीं, उनके माँ बाप को आप कुछ नहीं बोलते? जी कुछ नहीं, उनके माता जी को और पिता, अपने माँ पिता के समान उनके माता पिता को मैं अपना दर्जा देता हूँ। ठीक है। लेकिन उसमें कहते हैं कि जब बात, इसमें मेन पॉइंट ये है कि आपने एक बार अपने भागवत में आपने ये कहा था कि आज के डेट में जिस औरत की शादी हो जाए, अगर शादी होने के बाद भी वो अपने अगर पति का कहना नहीं मानती, अपने माँ बाप का कहना मानती, तो मैं स्टाम्प पर लिख के दे दूं कि उस पत्नी का घर बस नहीं सकता, उजड़ ही जाएगा। आपने कहा था। सही है जी। और आज यही चीज हुआ है प्रभु, क्योंकि उनकी, जैसे कि जब राम राज्य में होकर माँ कैकेयी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई मंथरा का साथ पाकर, तो ऐसे कुछ लड़कियों को बर्बाद करने में उनके माँ का पूरा हाथ होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक एक घंटे बात करने की क्या जरूरत होती है? उन लड़की को जब आपने कन्यादान कर दिया तो उन पे हक जमाने की तुम्हारी क्या जरूरत होती है? या तो तुम कन्यादान ना करते, और फिर जब कन्यादान कर दिए तो घर में तुम भिंडी, मिर्चे, लहसुन, काला नमक पड़ा, सफेद नमक पड़ा, ये सब करने की एक एक घंटे बातें क्यों करती हो आप? सही। लड़कियों का घर अपना बर्बाद करने के लिए। उस पर भी जब कहो तो कहती है कि हम करेंगे बातें, लेकिन अगर तुम कर क्या लोगे मेरा? तो इसमें सबसे बात वही है कि उनमें मंथरा का रूप उनकी माँ ले चुकी है, इसलिए उस जगह आज ऐसी स्थिति उनके जगह पे हो चुकी है। एक काम करना, अपनी पत्नी को लेके आना, हम समझाएंगे। तो गुरुजी लेकर आने की बातचीत होती है आपकी मोबाइल से? फोन बात होती है पत्नी से? जी, जिसका ऐसा बिहेवियर हो उससे बात करना भी उचित नहीं हो सकता है। जैसे फिर भी आप एक बार बात कर देखो। रिश्ते तोड़ने से अच्छा है यदि बने रहें तो ज्यादा अच्छा है। गलतियां सबसे होती हैं बेटा, और आपकी शादी के 2 साल हुए हैं। अरे पति पत्नी को एक दूसरे को समझने में 10 साल लग जाते हैं, आपके तो 2 ही साल हैं अभी। ये तो छोटी मोटी कहा सुनी सबके घर होती रहती है, सबके घर ये तूफान आता है। जी जी, कहने का मतलब ये है प्रभु कि जैसे कि ये बात है, अगर वो फिर अपने परिवार के साथ, जैसे उनका आपने कहा भी था कि ख्याल रखो, सम्मान करो, ये सब कुछ चलता है, लेकिन जब वो अपने परिवार के साथ रहेगी तभी तो वो ख्याल और सम्मान करेगा। और जब आपकी ससुराल आपसे घर से कितने दूर हैं? जी जैसे 10 किलोमीटर। जी 10 किलोमीटर। तो आप अपनी पत्नी को ले आना भी। आप तो आती रहते हो यहाँ पे। आप कहाँ रहते? दिल्ली? जी नहीं, मैं तो अभी प्रेजेंट में यही हूँ प्रभु। तो आप पत्नी को कल परसों मेरे से लाके ऐसी बात करा। जी जैसे कि है कि उसमें तो पूरा हाथ उनके माँ बाप का है, जैसे कि समाज। आप बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल सास ससुर अच्छे हैं आपके, बिल्कुल ना कहो कुछ, आप बिल्कुल कुछ भी ना कहो, आप ले आना, हम बिल्कुल ठीक ना कर दें तो आप कहना। लेकिन कहने का मतलब है प्रभु कि सब कुछ सही है, लेकिन अपने तक चल जाता है, लेकिन जब बात माता पिता के अपमान पे आती है, जब अब कुछ भी ना कहो आप। अब आपकी पत्नी को ले आना, बिल्कुल ठीक ना हो जाए तो आप कहना। ठीक है गुरुदेव, आपको कोट कोट पड़ा। क्योंकि आप कुछ कहेंगे पत्नी सुनेगी, लो हमारी वहां शिकायत करने गए थे, तो बाद में ये बातें और ना बढ़े, इसलिए ले आना, हम उनको खूब समझाएंगे, और ठीक ना किया तो आप जो सजा देंगे। हेलो गुरुजी, राधे राधे जी। गुरुजी हम सलेमपुर से आए हैं। सलेमपुर से। शराबपुर? सलेमपुर, कासगंज। कासगंज? हाँ गुरुजी, में आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कासे का गंजा? कासगंज। कासगंज। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। और गुरुजी वो मेरे पति है ना, वो गुस्सा थोड़ा ज्यादा करते हैं, आप उनको थोड़ा समझा दोगे? है गुरुजी? कहाँ है वो? यहीं पे बैठे ये रे। बात कराओ। किस पर गुस्सा करते हैं? मेरे पे बहुत गुस्सा करते हैं गुरुजी, ये इनको थोड़ा गुरुजी समझा दो, गुस्सा ना। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम जी। गुस्सा क्या करते हैं, ये गुटखा खाती है। आओ पत्नी महारानी, ये बताओ गुरुजी। गुटखा खाती हैं? हाँ गुटखा खाती है। कौन सा? राजश्री। कितने का खा जाती हैं? कितने खन खाए, जब मन कर तो भाई खा लेती हैं गुरुजी। और आप भी खाते हो? नहीं मैं नहीं खाता। तो आपकी पत्नी कहाँ सीख गई? अपने घर ही सीख गई, अम्मा ने सिखाई था गुरुजी ने। अच्छा, इनकी माँ ने सिखा के भेजा है। और तो पत्नी आई है कि खर्चे का घर आ गई? ये आ गई। हाँ लाओ गुटका।
बात कराओ पत्नी महारानी से। गुरुजी मेरे भाई ने सिखाया था, मैं छोटी थी जब। तुम्हारे भाई ने सिखा दिया गुटखा, हम्म। तो पति का खर्चा बढ़ा दिया आपने। मेरे पति ने दुकान खोल दी है मेरे लिए। गुटखा की दुकान ही खोल ली। हाँ। जितना जी करे खाओ। कितने का खा जाती हो रोज? 30 रुपए के खा जाती हूँ रोज। 30 रुपए के तो सही है गुटखा खाना? है? गुटखा खाना सही नहीं है? गुरुजी वैसे मैं छोड़ना चाहती हूँ, पर सब कुछ मैंने मीट छोड़ दिया, अंडा छोड़ दिया और पति को भी छुड़वा दिया सब कुछ, लेकिन गुरुजी पति को भी छोड़ दोगी क्या? नहीं, पति को गुटखा वो मीट अंडा छुड़वा दिया पति को। अच्छा। मीट अंडा सब कुछ छुड़वा दिया, बस लहसुन प्याज खाते हैं और मैं गुटखा खा लेती हूँ कभी कभार, मेरा मन करता है, बहुत अच्छा लगता है। क्या गुटखा अच्छा लगता है? हाँ गुरुजी बहुत अच्छा। बच्चों को भी खिलाती हो? नहीं गुरुजी बच्चे कोई नहीं खाते हैं मेरे। बच्चों को मैं अपने संस्कार देना चाहती हूँ, मैं नहीं खाती। पर तो आप अपने कौन से संस्कार दोगी बच्चों को? गुरुजी सारे दूंगी, लेकिन बस गुटखा नहीं खाने दूंगी इनको। हैं? गुटखा नहीं खाने दूंगी। बच्चों को नहीं खाने दोगी? गुटखा नहीं खाने दूंगी इन लोगों को मैं, बस और सारे संस्कार दूंगी, गुटखा नहीं खाने देती हूँ। तो जब आप ही खा रही हो तो बच्चों को कैसे रोकोगी? नहीं गुरुजी मैंने रोक रखा है, तभी तो अगर ये लोग खाना शुरू कर देंगे तो उस दिन मैं छोड़ दूंगी। पहले तो ये खाएंगे ही नहीं, मुझे इतना विश्वास है। मतलब जब तक ये शुरू नहीं करेंगे तब तक आप नहीं छोड़ोगी? नहीं हैं? मतलब गुरुजी ये नहीं खाएंगे, मुझे विश्वास है। तो आप छोड़ कब रही हो ये बताओ? गुरुजी ये तो मरने के बाद ही भले छूटे। मरने के बाद? हाँ मैं सच्ची बोल रही, मैंने बहुत कोशिश कर ली, ये मुझ पे नहीं छूटा। आपने तो अभी बोला बच्चे शुरू कर देंगे तो मैं छोड़ दूंगी। नहीं गुरुजी मतलब ये खाने नहीं दूंगी मैंने, इतना मुझे प्रॉमिस है। फिर आप क्या हमारे समझाने से मान रही हो कि आपके समझाने से बच्चे नहीं मानेंगे? गुरुजी ये 14 साल की हो गई तब इसे नहीं खाती है, तो मतलब कोई नहीं खाएगा, मुझे पता है। गुरुजी एक बार इससे बात कर लो। ये गुटखा छोड़ देना पर गुरुजी राधे राधे। देखो गुटखा खाने वाली पत्नी किस तरीके से पति को परेशान कर रही है। देखो कह रही है कि मेरा पति गुस्सा करता है, और ये नहीं बता रही मैं गुटखा खा रही हूँ इसलिए गुस्सा कर रहे हैं। नहीं गुरुजी ये मेरे पे बहुत गुस्सा करते हैं, छोटी छोटी बात पे। कभी अच्छा खाना बनाओ तो तारीफ भी नहीं करते। आप कहते हो तारीफ करना चाहिए, तारीफ कर दिया करो भैया। वही जैसे आप गाते नहीं हो वो। गुरुजी एक बार भजन गा दो मेरे साथ, कौन सा? वो वाला, फिर से कहो कहते रहो, वो वाला। प्लीज ये तो गुरुजी। आपके पति कहेंगे आपके लिए। नहीं गुरुजी एक बार आप मेरे साथ गा दो, हैं? एक बार मेरे साथ नहीं हम गा दो। क्यों कहें? ये तो पति का तो अधिकार है। तो पति से बोल दो, वो गाएंगे। तो पति से बात कराओ। ए भैया गाना वाना सीख लो, गुटखा खाने वाली पत्नी को खुश रखो। हेलो गुरुजी। बोलो इनको। फिर से कहो। अरे शुरू का तो करो पहले, फिर से कहो बाद की लाइन है। शुरुआत करो। क्या है? खूब लगते हो। लगते हो कि लगती हो? लगती हो। हाँ हाँ गाओ अच्छे से। लगती हो। क्या लगती बड़ी हो? अच्छी लगती हो। अरे अच्छे से गाओ, ऐसे नहीं। फिर क्या से? खूब लगती हो, ऐसे गाओ। बड़ी खूब लगती हो, और बड़ी सुंदर लगती हो, जो भी। अरे अच्छा काहे पति को फिर से परेशान कर- कहो कहते रहो, हाँ। अच्छा लगता है। गुटखा मेरे भी का- जरा छोड़ो। मेरे काना का मुखड़ा बड़ा अच्छा लगता है। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो। सुनो पति ने आपको कहा तो आप भी तो पत्नी होके पति वाला सेंटेंस पूरा करो। पत्नियों को भी तो बताया था कि ये वाला गाना पति के लिए गाया करो। अरे तो पति वाला गब्बा दिया, अब आप अपना वाला उनको सुनाओ। कौन सा? सब हम ही बताएं। गुरुजी मैं भूल गई थोड़ा, मैंने सुना तो था, आज आपने बोला था हाँ, भागवत में। याद करो। क्या मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। गुरुजी राधे राधे। राधे गुरुजी राधे। आशीर्वाद दे दो मुझे अपना। खुश रहो। गुरुजी मुझे आशीर्वाद दे दो, मैं खूब पढ़ू लिखूं और मैं खुश रहूं, मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करूं। राधे राधे खुश गुरुजी। रहो खुश रहो। राधे राधे। बोलो बोलो, जब मैं पढ़ाई करता हूँ, जब मैं पढ़ाई करता हूँ मेरे को फोन का मन होता है। क्या आता है? जब ये पढ़ाई करती है, ये कह रही है इसको फोन देखने का बड़ा मन होता है। पर मत देखा करो, ठीक है?